नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कट्टेंगनेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसमें सीखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है। तो इस न्यूमेरिकल में हमें एक कैंटिलीवर बीम दे और उसके ऊपर एक यूडियल और एक वर्टिकली पॉइंट लोड दिए। तो इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट करेंगे। हर एक पॉइंट का इस्तेमाल करके शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6, अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन 2 मीटर कैरीज यूडियल ऑफ 400 न्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर स्पैन. It has also an upward reaction of 200 Newton at its free end. Find SFD and BMD. Also locate point of zero shear. तो इस न्यूमेरिकल में हमें कैंटिलीवर बीम दे जिसका स्पैन कितना है 2 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, एक कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करेंगे और उसकी लेंथ 2 मीटर ड्रॉ करेंगे। और जो 2 मीटर की लेंथ है उस पर क्या बताया उन्होंने, 400 न्यूटन पर मीटर इतना यूडियल बताए। तो हम क्या करेंगे, पूरे बीम पर 400 न्यूटन पर मीटर का यूडियल ड्रॉ करेंगे। और जो कैंटिलीवर का फ्री एंड है उधर क्या है, वर्टिकली अपवर्ड 200 न्यूटन इतना क्या बताए, फोर्स 200 न्यूटन बताए। और हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और शेयर फोर्स डायग्राम में जहां पे जीरो वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने को बोला है। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, जहां फिक्स एंड होता है वहां पे मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होते हैं। तो मोमेंट ए में रिएक्शन आ रहे एट पॉइंट ए और इसे हम पॉइंट बी कहेंगे। तो इस लोडिंग डायग्राम का इस्तेमाल करके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसी भी बीम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहली मेथड लेफ्ट टू राइट न्यूमेरिकल सॉल्व करना, दूसरी मेथड राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना। और हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप फॉलो करते हैं। उसमें से पहली सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, दूसरी शेयर फोर्स कैलकुलेशन, तीसरी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन और स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो यदि हम कैंटिलीवर बीम का न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते तो हमें आर ए और एम ए सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करनी पड़ती। यदि हम राइट टू लेफ्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो कैंटिलीवर में हमें आर ए और एम ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। तो स्टेप नंबर 1 सपोर्ट रिएक्शन स्किप करने के लिए हम क्या करेंगे, कैंटिलीवर बीम को राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। तो हमारी स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, जब न्यूमेरिकल हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते तो उसे सही मेथड मानते और उसके लिए अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव मानते। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल राइट टू लेफ्ट उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा, अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करते तो जहां जहां फोर्स रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे, डबल वैल्यू लेंगे और जहां पे फोर्स नहीं वहां पे सिंगल वैल्यू लेंगे। तो न्यूमेरिकल राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं। तो राइट टू लेफ्ट आते समय जो जो पॉइंट हमें दिखाई देंगे उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट आते समय पहला पॉइंट है बी, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। बी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो बी पे फोर्स है 200 न्यूटन अपवर्ड। तो क्या करेंगे, जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में। तो शेयर फोर्स बी के राइट में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे। तो कभी भी शेयर फोर्स डायग्राम जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो पे खत्म। तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। तो इधर लिखेंगे जीरो। एक बार चेक करते, यदि हमने इधर सेक्शन लिया तो राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। नेक्स्ट शेयर फोर्स बी के लेफ्ट में। अब क्या करेंगे, बी के लेफ्ट में क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे और राइट साइड फोर्स चेक करेंगे। इधर सेक्शन लेने से राइट साइड में एक फोर्स है 200 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन है, अपवर्ड। अपवर्ड के लिए माइनस, तो माइनस 200 न्यूटन। नेक्स्ट बी के बाद कौन सा पॉइंट है, डायरेक्ट एट पॉइंट ए। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो ए पे आ रहे फोर्स है तो क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए के राइट में शेयर फोर्स चेक करेंगे। तो इधर क्या करेंगे, हम सेक्शन लेंगे और राइट साइड में देखेंगे फोर्स है क्या नहीं। तो एक फोर्स है 200 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड के लिए माइनस, माइनस 200 न्यूटन। नेक्स्ट यूडीएल का हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे और वो जो पॉइंट लोड में वैल्यू आते हैं वो क्या करेंगे, कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो यूडीएल का पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूडीएल की इंटेंसिटी इनटू उसका डिस्टेंस। यूडीएल की इंटेंसिटी कितने, 400 इनटू कितने डिस्टेंस पर वो फैला है, तो 2 मीटर। तो दोनों को गुना क्या हुआ, यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। यूडीएल कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड के लिए क्या रहेगा, प्लस। कैलकुलेट करेंगे, माइनस 200 प्लस ब्रैकेट में 400 इंटू
2 ब्रैकेट कंप्लीट। कितना आ गया 600। पॉजिटिव आंसर है इसलिए प्लस 600। यूनिट क्या रहेगा न्यूटन। अब क्या किया ए के राइट में लिया, अब क्या करेंगे ए के लेफ्ट में लेंगे। शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में, तो ए के लेफ्ट में कितना है लास्ट पॉइंट है, लास्ट पे कितना रहेगा 0 ही रहेगा। हमें चेक करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चेक करने से आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। एक बार चेक करेंगे, क्या करेंगे ए के साइड में सेक्शन लेंगे और उस साइड में फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो 200 अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए नेगेटिव। नेक्स्ट यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, उसकी इंटेंसिटी इनटू उसका डिस्टेंस। तो 400 इंटू 2 ये हुआ यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। उसकी डायरेक्शन कौन सी रहेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव। नेक्स्ट आर एक फोर्स है, कौन सी डायरेक्शन है अपवर्ड, अपवर्ड के लिए क्या होगा नेगेटिव। तो माइनस आर ए की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है 600। कैलकुलेट करने से कितना आएगा 0 ही आएगा। देखेंगे -200 प्लस ब्रैकेट में 400 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट -600। कितना आंसर आ गया 0 ही आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने से भी 0 ही आएगा। इसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, दो वैल्यू है राइट और लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा एट पॉइंट बी पे वर्टिकली राइज और फॉल लाइन आ जाएगी। तो बी के राइट में कितना है 0, तो बराबर इधर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बी के लेफ्ट में कितना है -200, माइनस रहने से इस लाइन के नीचे, तो यहां तक क्या हो जाएगा -200 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट शेयर फोर्स ए के राइट में ए के लेफ्ट में, तो ए पे भी क्या है दो वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। तो राइट में कितना है +600, प्लस रहने से ऊपर की साइड में इधर क्या हो जाएगा +600 न्यूटन, और ए के लेफ्ट में कितना है 0, तो यहाँ पे 0। तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एक बेसिक वीडियो देखा है, उसमें क्या किया था पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। तो जब भी कभी लोडिंग डायग्राम में यूडीएल रहता है तो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या होते हैं इंक्लाइन लाइन आती है, और जहां पे फोर्स रहता है वहां पे क्या होते हैं वर्टिकली लाइन आते हैं। तो क्या हो जाएगा इधर से यहाँ तक वर्टिकल लाइन, यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइन लाइन, और यहाँ से यहाँ वर्टिकल लाइन। तो क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। इस शेयर फोर्स डायग्राम में हमारा दिस पॉइंट पे क्या हो रहा है साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस क्या हो रहा है साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगी। इसे हम क्या करेंगे पॉइंट ए बी और सी लिखेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा एट पॉइंट सी हमारा इधर कुछ तो आ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो आप क्या करेंगे ये डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या रहेगा एक्स डिस्टेंस, वो हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट सी फाइंड आउट करेंगे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0 मान के क्या करेंगे हम एट पॉइंट सी पे क्या करेंगे डिस्टेंस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा यहाँ पे हमारा पॉइंट सी आएगा और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे इस बीम को एट पॉइंट सी क्या करेंगे सेक्शन लेंगे कट करेंगे, और राइट साइड में जितना भी वैल्यू है उसका क्या करेंगे शेयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो एट पॉइंट सी क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो इस साइड में क्या दिखाई दे रहा है 200 न्यूटन वर्टिकल फोर्स, तो क्या करेंगे 200 वर्टिकल के लिए क्या होगा माइनस। नेक्स्ट यूडीएल है, यूडीएल का डिस्टेंस कितना लिया है हमने एक्स लिया है, तो यूडीएल का पॉइंट लोड कैसे करते हैं उसकी इंटेंसिटी इनटू उसका डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी कितनी है 400 और उसका डिस्टेंस क्या है हमने इधर क्या माना है एक्स माना है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा एक्स। तो सी के उस साइड में एक यूडीएल का पॉइंट लोड है और 200 न्यूटन वर्टिकल अपवर्ड फोर्स है, तो इतने दो ही वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू कैसे रहेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए प्लस इज इक्वल टू 0। तो अब कैलकुलेट करेंगे ये माइनस इज इक्वल टू के उस साइड जाने से क्या होगा प्लस होगा, तो क्या होगा 400 एक्स इज इक्वल टू 200, एक्स को 400 इंटू ए उधर जाने से क्या होगा डिवाइड होगा, तो क्या होगा 200 डिवाइडेड बाय 400। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 200 डिवाइडेड बाय 400, तो x की वैल्यू 0.5। यूनिट क्या रहेगा डिस्टेंस का मीटर है तो मीटर। ये हुई मेथड नंबर 1 शेयर फोर्स 0 मान के ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दूसरी मेथड है सिमिलर ट्रायंगल रूल, तो उसके लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या रहता पहले ट्रायंगल की हाइट डिवाइडेड बाय पहले ट्रायंगल की बेस इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल की हाइट डिवाइडेड बाय दूसरे ट्रायंगल की बेस। तो पहले ट्रायंगल की हाइट कितनी है 600 डिवाइडेड बाय पहले ट्रायंगल का बेस कितना रहेगा टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है,
2 में से x माइनस करने से क्या होगा, 2 माइनस एक्स इतना डिस्टेंस आएगा। तो पहले ट्रायंगल की हाइट 600 और डिस्टेंस कितना होगा, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 200 डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस कितना है, x। कैलकुलेट करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या होगा 600x इज इक्वल टू 200 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स। कैलकुलेट करेंगे 200 इंटू 2 400 माइनस 200 इंटू एक्स 200 एक्स और इधर क्या होगा 600 एक्स। इधर भी x है, इधर भी x है, माइनस 200 एक्स है, इधर आने से क्या हो जाएगा प्लस 200 एक्स। तो 600 एक्स प्लस 200 एक्स इज इक्वल टू 400। 600 प्लस 200 कितना होगा 800 एक्स इज इक्वल टू 400। इधर क्या है x इंटू ए, इस साइड आने से क्या होगा डिवाइड होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 800। कैलकुलेट करेंगे 400 डिवाइडेड बाय 800 कितना आंसर आया 0.5। तो x हमारा कितना हुआ 0.5 और यूनिट क्या रहेगा मीटर। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर कितना आया 0.5 मीटर और 0.5 मीटर। आपको जो मेथड अच्छी लगे उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस x कितना हुआ 0.5 मीटर। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन लेते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या होता है साइन कन्वेंशन। जब न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं सही मेथड उसके लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। लेकिन ये न्यूमेरिकल हम क्या कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट उल्टा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना था निगेटिव बन जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव माना था पॉजिटिव बन जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात जहां जहां मोमेंट रहेगी वहां पे डबल वैल्यू आएगी और जहां पे मोमेंट नहीं वहां पे सिंगल वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले राइट टू लेफ्ट आते समय पॉइंट बी लगेगा, बी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, तो यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं तो क्या करेंगे ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितनी आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जीरो से स्टार्ट होते हैं और जीरो पे खत्म। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना आएगा जीरो। चेक करेंगे एट पॉइंट बी पे सेक्शन लेने से राइट साइड पे कोई भी मोमेंट नहीं तो कितनी आएगी जीरो ही आएगी। नेक्स्ट बी के बाद कौन सा पॉइंट आता है एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, तो ए पे मोमेंट है, मोमेंट रहने से क्या करेंगे जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट ए के राइट में क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन लेने से उस साइड हम क्या करेंगे मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला फोर्स कौन सा है 200 न्यूटन, उसको ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 2 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 200 इंटू 2 ये हो गए 200 न्यूटन की मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन बोले तो घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या साइन आएगा पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और एक शॉर्टकट ट्रिक देखी थी, वर्टिकल फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है और डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है। तो ये फोर्स कौन सा है वर्टिकल, तो हमारा वर्टिकल फोर्स क्या करेगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। तो इधर क्या आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट ये क्या है यूडेल, यूडेल का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट लोड में कैसे करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी दी है 400 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। ये हुआ यूडेल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और ये कहाँ पे एक्ट है बराबर बीच में एक्ट होता, तो 2 मीटर का बराबर बीच कितना रहेगा इधर से 1 मीटर और इधर से 1 मीटर, यहाँ पे बीच में क्या होगा हमारा पॉइंट लोड 400 इंटू 2 इतना एक्ट होगा। तो इस पॉइंट लोड को यहाँ तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 1 मीटर। तो हम इधर क्या लिखेंगे 1 मीटर, 1 लिख सकते हैं या 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। ये कैसा आएगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन बोले तो घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे निगेटिव। और एक शॉर्टकट ट्रिक देखी थी, डाउनवर्ड फोर्स हमेशा निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो इसमें इतना ही कैलकुलेशन था। ब्रैकेट में 200 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट 400 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया -400। इसका यूनिट क्या रहेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कैसा है न्यूटन में है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर में है, तो न्यूटन मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट ए के लेफ्ट में, बेंडिंग मोमेंट ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट रहने से क्या होगा बेंडिंग मोमेंट जीरो ही आएगी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जीरो से स्टार्ट होता जीरो पे खत्म। तो पहला एट पॉइंट बी जीरो आएगा
और ए के लेफ्ट में भी 0 आएगा। पहला बी पे 0 और ए के लेफ्ट में ही 0। यदि हमें कैलकुलेट करके वैल्यू निकालनी है तो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट करने से कितनी आएगी? 0 ही आएगी। तो एक बार चेक करते हैं, ए के लेफ्ट साइड में हम सेक्शन लेने से उस साइड जो जो मोमेंट है उसका क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला 200 न्यूटन कुछ तो मोमेंट क्रिएट करेगा। कितना करेगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 200 को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता? 2 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस। और अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं, तो इधर प्लस। नेक्स्ट, यूडियल कुछ तो मोमेंट क्रिएट करेगा। यूडियल का पॉइंट लोड हम कैसे करते हैं? उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 2। तो ये हुआ यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और कहाँ एक्ट होता है? बराबर बीच में। टोटल 2 मीटर है, तो यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर इधर एक्ट होगा। और इस पॉइंट लोड को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 1 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और ए तक कैसा आएगा? इस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए माइनस। नेक्स्ट, आर ए की मोमेंट एट पॉइंट ए पे। आर ए को कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर ए एट पॉइंट ए पे ही है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आएगा। तो आर ए इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, ये मोमेंट है। मोमेंट कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस। कितनी फाइंड आउट की? 400। इसको कैलकुलेट करने से आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। ब्रैकेट में 200 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस डबल ब्रैकेट में 400 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 400। कितना आंसर आया हमारा? 0। डायरेक्ट लिखने से भी आंसर 0 लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने से भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन हमने जो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ की थी उसमें एट पॉइंट सी पे क्या हुआ? पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो गया। तो एट पॉइंट सी पे क्या रहेगी? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? एट पॉइंट सी पे क्या करेंगे? बीम को कट करेंगे, सेक्शन लेंगे, और राइट साइड में जो जो मोमेंट है उसका क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो 200 कुछ तो मोमेंट क्रिएट करेगा। 200 इंटू 200 को सी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? तो हमने फाइंड आउट किया था एक्स का डिस्टेंस 0.5 इधर किया था। तो कितना डिस्टेंस है? 0.5। कौन सी डायरेक्शन में आएगा? सी तक इस डायरेक्शन, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस। नेक्स्ट, यूडियल भी कुछ तो मोमेंट क्रिएट करेगा। यूडियल कितना है? 400 न्यूटन पर मीटर इतनी इंटेंसिटी का, और उसका डिस्टेंस कितना है? 0.5। तो यूडियल का पॉइंट लोड में कैसे करते हैं? उसकी इंटेंसिटी 400 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है? x 0.5। तो ए हुआ यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और ए यूडियल सी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? टोटल डिस्टेंस x है 0.5, तो उसके हाफ इतना डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। तो क्या करेंगे? 0.5 डिवाइडेड बाय 2। कौन सी डायरेक्शन में आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में आएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो सी के उस साइड इतना ही मोमेंट था, कैलकुलेट करेंगे। ब्रैकेट में 200 इंटू 0.5 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस डबल ब्रैकेट 400 इंटू 0.5 ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट ब्रैकेट में 0.5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया? 50। कैसा आंसर है? पॉजिटिव, तो प्लस 50। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन मीटर। तो एट पॉइंट सी हमारी प्लस 50 न्यूटन मीटर इतनी क्या हो जाएगी? बेंडिंग मोमेंट हो जाएगी। तो इस वैल्यू का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एट पॉइंट बी 0, तो बी पे 0। नेक्स्ट, ए के राइट में और ए के लेफ्ट में। ए पे कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू, राइट और लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा? ए पे वर्टिकली राइज और फॉल लाइन आ जाएगा। तो ए के राइट में कितने? -400। माइनस रहने से नीचे, ए पॉइंट इधर है, माइनस रहने से नीचे यहां तक कितना हो जाएगा? -400 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, ए के लेफ्ट में कितना है? 0, तो 0 इधर ही आ जाएगा। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितने है? +50। तो सी पॉइंट किधर है? इधर। इस लाइन पे क्या होगा? प्लस, प्लस रहने से इस लाइन के ऊपर कितना? +50 न्यूटन मीटर। तो सब पॉइंट इधर हमने क्या किया? प्लॉट किए। तो इस पॉइंट का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिक वीडियो, उसमें हमने क्या किया था? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की शॉर्टकट ट्रिक देखी थी। तो हमने उसमें देखा था लोडिंग डायग्राम में यूडियल रहने से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होता है? पैराबोला कर्व आता है। तो लोडिंग डायग्राम में ए टू बी तक क्या है? यूडियल है, तो ए टू बी तक क्या हो जाएगा? बेंडिंग डायग्राम में पैराबोला कर्व आ जाएगा। तो हम कुछ इस प्रकार
पैराबोला कर्व क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये नेगेटिव वैल्यू है माइनस और ये पॉजिटिव वैल्यू है प्लस। तो कुछ इस प्रकार हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जहां बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस साइन चेंज हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ए बी सी, और इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट डी कहेंगे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, वाई डिस्टेंस मानेंगे। और ए वाई डिस्टेंस फाइंड आउट करना मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट करना। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, वाई डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिलेगा। तो एक बार इधर ट्राई करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो एट पॉइंट डी पे क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट लेंगे और वाई की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो एट पॉइंट डी किधर आएगा, इस डायग्राम में इधर पॉइंट डी आएगा, इस पे हम क्या करेंगे, बीम को कट करेंगे, सेक्शन लेंगे, और राइट साइड में जो भी मोमेंट है उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके राइट साइड में कौन कौन से फोर्स है, 200 न्यूटन कुछ तो मोमेंट क्रिएट करेगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, 200 कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, तो 200 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 200 को डी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, हमने इधर y माना है, तो इंटू y। नेक्स्ट, ये यूडियल है, ये यूडियल भी क्या करेगा, कुछ तो मोमेंट क्रिएट करेगा। कितना करेगा, तो सबसे पहले यूडियल का हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी कितने है, 400 इंटू उसका डिस्टेंस कितना है, हमने इधर कितना माना है, y माना है। तो ये हुआ यूडियल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट। और पॉइंट लोड कहाँ एक्ट होता, बराबर बीच में एक्ट होता। तो टोटल डिस्टेंस y है, तो इधर से y/2, इधर से y/2 क्या होगा, हमारा यूडियल पॉइंट लोड इधर एक्ट होगा। तो इस यूडियल पॉइंट लोड को डी तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, y/2। तो इंटू y/2। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में आएगा। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते। 200 इंटू वाई, और ये 200 कैसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस। और हमें पता है अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस। तो डी के उस साइड में इतना ही मोमेंट था, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर लिखेंगे 200 इंटू वाई, 200y माइनस 400 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 200, और y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार हमारा क्या होगा, इक्वेशन होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी 0 मान के हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, जहां माइनस है वहां प्लस करेंगे, प्लस है वहां माइनस, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 200 वाई स्क्वायर माइनस 200 वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला मालूम है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। तो ए हुआ, ए बी हुआ, और इसके आगे की जो वैल्यू रहेगी वो सी रहेगी। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस रख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक बार माइनस रख के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी टर्म को पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इधर करेंगे हम, तो क्या है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट में रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 200, उसका क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है, 200 इंटू सी की वैल्यू, इधर सी नहीं है तो क्या करेंगे, 0 लेंगे। 0 इंटू एनी नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। माइनस का स्क्वायर करने से क्या होगा, प्लस ही होगा। तो क्या करेंगे, 200 का स्क्वायर कितना आया, 40,000, और उसका क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट 40,000 कितना आंसर आ गया, 200। तो ये पूरे टर्म का आंसर कितना है, 200 इतना आ गया। तो ये पूरी टर्म कितनी है, 200। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस रख के क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहली वैल्यू क्या करेंगे, प्लस रख के फाइंड आउट करेंगे, इधर करेंगे, कितनी आएगी देखेंगे, माइनस बी, बी ए है, ए बी है, और इधर सी की वैल्यू 0 है। तो माइनस बी, माइनस ब्रैकेट में बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 200, ब्रैकेट कंप्लीट। पहले क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, पूरे टर्म की वैल्यू कितनी है, 200 इज इक्वल टू कितना आया, 400 आंसर आया।
डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 200 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आंसर आया 1 आया 1 मीटर। तो हमारा y का डिस्टेंस कितना आया y इज इक्वल टू 1 मीटर। कब? जब हमने प्लस साइन इस्तेमाल किया। अब माइनस साइन इस्तेमाल करके देखेंगे। माइनस ब्रैकेट में b की वैल्यू कितने -200 ब्रैकेट कंप्लीट। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे माइनस ब्रैकेट में ये पूरा टर्म कितना आया 200 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आया 0 डिवाइडेड बाई एनी वैल्यू क्या होगा 0 आंसर आएगा। तो माइनस रखने से हमारा आंसर कितना आएगा 0 इतना आएगा। तो हम इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा मानेंगे 1 मीटर। तो हमारा वाइड डिस्टेंस कितना हो गया 1 मीटर। तो एट पॉइंट बी से 1 मीटर पे क्या होगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या सीखा शेयर फोर्स डायग्राम में जब भी कभी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है तो उस पॉइंट पे क्या होते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहते हैं। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब भी कभी बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है तो उस पॉइंट पे क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो एक्स का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया 0.5 मीटर और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कितनी फाइंड आउट की +50 न्यूटन मीटर और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कितना डिस्टेंस फाइंड आउट किया 1 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अपने कट्टा इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे मुस्कुराते रहे।